V2V कम्युनिकेशन सिस्टम अनिवार्य है। 1 अक्टूबर 2028 से जो है वो इसको लागू किया जाएगा। तो जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में विस्तार से, क्या इसमें जो है वो बताया गया है। ऑल व्हीकल्स टू बी फिल्टर्ड विद V2V। जानते हैं V2V जो है वो क्या है। अगर हम इस खबर के बारे में जानें तो ये द इकोनॉमिक टाइम से जो है वो इस रिसोर्स जो है वो इसका द इकोनॉमिक टाइम है, वहाँ से जो है वो इसको लिया गया है। इसके शीर्षक की और मुख्य खबर की अगर हम बात करें तो 1 अक्टूबर 2028 से सभी वाहनों में V2V सिस्टम जो है वो ज़रूरी कर दिया गया है। यानी कि अब गाड़ियाँ जो है वो आपस में बात करेंगी और सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए जो है वो इस तरह से इसको लागू किया गया है। सबसे पहले हम जानते हैं सभी वाहनों में V2V व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो ये लगाया जाएगा और 1 अक्टूबर 2028 से इसको अनिवार्य जो है वो कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर इसकी मिनिस्ट्री की बात करें, यानी किसके द्वारा जो है वो लागू किया जा रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ के द्वारा जो है वो इसको ये लागू किया जा रहा है। इसके अलावा इसका उद्देश्य जो है वो रोड एक्सीडेंट्स को कम करना और इसके साथ ही स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन जो है वो यहाँ पर इसका उद्देश्य बताया जा रहा है। यानी कि काम कैसे करेगा, अगर सवाल ये आ रहा है तो गाड़ियाँ जो है वो एक दूसरे को स्पीड, लोकेशन, ब्रेक का सिग्नल जो है वो भेजेंगी। तो इसी को जो है वो ये कहा जा रहा है कि गाड़ियाँ जो है वो आपस में एक दूसरे से बात करेंगी। अब ये V2V जो है वो क्या है, सिस्टम ये क्या है, अगर हम इसके बारे में विस्तार से जानें तो V2V का मतलब जो है वो क्या निकल कर आएगा। अगर हम इसकी फुल फॉर्म को देखते हैं तो इसकी फुल फॉर्म है व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन। तकनीक की अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी, तो DSRC यानी कि 5G आधारित वायरलेस कम्युनिकेशन जो है वो इसमें रहेगा। इसी के साथ इस काम की अगर हम बात करें तो 300 मीटर के दायरे में जितनी भी गाड़ियाँ रहेंगी वो जो है आपस में डेटा अपना शेयर करेंगी। इसके उदाहरण की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आगे वाली गाड़ी जो है वो ब्रेक लगाएगी तो पीछे वाली को यहाँ पर तुरंत अलर्ट मिल जाएगा, जिससे जो आपस में टक्कर होने वाली जो मतलब दुर्घटनाएं रहती हैं उससे जो है वो यहाँ पर इसके ज़रिए बचा जा सकता है। इसके बाद अगर हम इसके फ़ायदे और नुकसान की बात, चुनौतियों की बात करें, V2V सिस्टम के कुछ फ़ायदे और यहाँ पर इसकी कुछ चुनौतियाँ भी जो हैं वो बताए जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फ़ायदे की। तो अब इसके फ़ायदे में जो है वो फर्स्ट पॉइंट निकल कर आ रहा है सुरक्षा, यानी कि रेयर एंड कॉलिजन जो लेन चेंज होती है तो एक्सीडेंट जो है वो उसमें 40% तक यहाँ पर कम हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात करते हैं यहाँ पर, तो जाम की सूचना जो है वो पहले ही यहाँ पर दे दी जाएगी। इसके बाद इसकी ईंधन बचत भी जो है वो यहाँ पर इसके फ़ायदा बताया जा रहा है, यानी कि स्मूथ ड्राइविंग रहेगी जिससे पेट्रोल और डीजल जो है वो यहाँ पर बचेगा। इमरजेंसी में भी जो है वो यहाँ पर कुछ बताया जा रहा है, जिसमें एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड को रास्ता जो है वो क्लियर सिग्नल यहाँ पर इसके द्वारा मिलेगा। इसकी जो हम कुछ मुख्य चुनौतियाँ हैं, चुनौतियों की अगर हम बात करें तो लागत जो है वो यहाँ पर मुख्य चुनौती इसमें बताई जा रही है, यानी कि पुरानी गाड़ियों में फिट करना जो है वो मतलब ये महंगा रहेगा। इसके बाद साइबर सिक्योरिटी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हैकिंग का खतरा भी जो है वो इसके ज़रिए रहे, क्योंकि डेटा अगर आपस में शेयर होगा तो उसके ज़रिए यहाँ पर हैकिंग का खतरा जो है वो लगातार बना रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है वो यहाँ पर इसकी एक चुनौती बन रहा है, यानी कि 5G प्लस रोड साइड यूनिट्स जो है वो ऐसी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसा होना चाहिए जिससे मतलब ये गाड़ियाँ जो है वो स्मूथली चलती रहें, या फिर 5G जो रोड साइड यूनिट्स है वो इसके लिए चाहिए होगी। इसी के साथ यहाँ पर इसकी प्राइवेसी भी बताई जा रही है, यानी कि लोकेशन डेटा का गलत इस्तेमाल जो है इसके द्वारा किया जा सकता है। ये इस सिस्टम की जो है वो कुछ मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं एक तरीके से कुछ चुनौतियाँ जो है वो बताई गई हैं। इसके अलावा अगर हम इसको UPSC पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो ये जो है वो GS3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेट करेगा, क्योंकि ये जो एक तरीके से V2V सिस्टम है एक तरीके से टेक्नोलॉजी पर निर्भर जो है वो ये करता है। तो यहाँ पर ये साइंस एंड टेक से जो है वो ये सब्जेक्ट रिलेट करेगा, जिसमें 4IR और इंडस्ट्री 4.0 जो है वो बताया जा रहा है, यानी कनेक्टेड व्हीकल्स मतलब के स्मार्ट मोबिलिटी यहाँ पर देखी जाएगी। भारत के लक्ष्य की अगर हम इसमें बात करते हैं तो 2030 तक जो है वो भारत का लक्ष्य है कि रोड डेथ को 50% तक यहाँ पर कम किया जाए, और इसी के साथ यहाँ पर UN डिकेड ऑफ एक्शन जो है वो इसके द्वारा लिया जा रहा है। अब संबंधित योजनाएं जो है वो इसके लिए शुरू की जा रही हैं, यानी कि सबसे पहले है भारत NCAP, यहाँ पर वाहन सुरक्षा रेटिंग जो है वो इसके द्वारा की जाएगी। इसके अलावा इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ITS, यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसको भी जो है वो यहाँ पर इसकी योजनाएं बताया जा रहा है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या भारत जो है वो V2V के लिए टेक्नोलॉजी और प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है भारत में। तो अगर भारत में V2V को लागू करना है तो इसके लिए जो है वो ऐसी टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है वो तैयार होना चाहिए। इसके अलावा ये जो है वो GS2 में गवर्नेंस से रिलेट करेगा, जिसका फर्स्ट पॉइंट जो है वो निकल कर आ रहा है कि मूड की भूमिका, यानी कि नियम बनाना प्लस इसको लागू करना जो है वो यहाँ पर इसकी मुख्य भूमिका बताई जा रही है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 जो एक्ट है इसमें जो है वो अमेंडमेंट होगा, उसके ज़रिए से जो है वो एक तरीके से ये नया उद्देश्य या फिर नया कानून के तरीके से जो है वो ये काम करेगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर जवाबदेही की बात करते हैं तो डेटा लीक हुआ तो यहाँ पर जिम्मेदारी जो है वो किसकी मानी जाएगी, ये जो है वो गवर्नेंस से रिलेट करता है, यानी कि प्रशासन से रिलेट जो है वो करता है कि अगर किसी गाड़ी का डेटा लीक हो जाता है या फिर किसी गाड़ी के डेटा को, लोकेशन को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसकी जवाबदेही जो है वो किसके ज़रिए की जाएगी या फिर इसका जवाबदेही जो है वो कौन रहेगा। इसके बाद जो मेन पॉइंट निकल कर आ रहा है वो है फेडरलिज्म, यानी कि राज्य प्लस केंद्र सरकार मिलकर जो है वो
इसको लागू करेंगे। यहाँ पर राज्य की भूमिका भी रहेगी और केंद्र सरकार की भूमिका भी रहेगी। इसके अलावा ये रिलेट करेगा GS4 में एथिक्स से, यानी कि सार्वजनिक भलाई यहाँ पर देखी जाएगी। सुरक्षा के लिए प्राइवेसी से समझौता जायज़ है, ऐसा जो है वो यहाँ पर GS4 में ये सवाल उठ रहा है। इसके अलावा अगर निर्माताओं का कर्तव्य की बात करें यहाँ पर, तो सस्ता और सुरक्षित V2V बनाना जो है वो उनका कर्तव्य रहेगा। नागरिक का कर्तव्य रहेगा कि सिस्टम को जो है वो बंद ना करे, बल्कि सिस्टम के साथ जो है वो मतलब कोऑपरेट करे, इसके साथ जो है वो सहयोग करे। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे जो मतलब भारत में सड़क सुरक्षा की स्थिति जो है वो क्या है। इसकी बात सबसे पहले हम देखेंगे तो यहाँ पर NCRB की रिपोर्ट के द्वारा अगर हम यहाँ पर देखें तो NCRB की रिपोर्ट में जो आंकड़े बताए गए हैं 2023 में, उसमें बताया गया है कि हर साल 4.6 लाख दुर्घटना जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, जिनमें से 1.6 लाख मौत जो है वो हो जाती हैं। इसके मुख्य कारण की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ओवर स्पीडिंग 70% इसका कारण है। इसके अलावा ड्रंक ड्राइविंग और लेन वायलेशन जो है वो यहाँ पर इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है। यानी कि जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं इसमें 3 मुख्य कारण जो है वो बताए जा रहे हैं। 70% जो मतलब हम कह सकते हैं भूमिका है वो सिर्फ और सिर्फ ओवर स्पीडिंग की है, यानी कि हाई स्पीड पर जो बाइक रेसिंग वगैरह होती है वो भी जो है वो यहाँ पर इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम इसके लक्ष्य की बात करें तो 2023 तक ये जो आंकड़ा है, जो 4.6 लाख सड़क दुर्घटना का आंकड़ा है और 1.6 लाख मौत का आंकड़ा है, 2030 तक जो है वो इन आंकड़ों में कमी करना जो है वो इसका लक्ष्य है। और 2030 तक ये ऐसा भी जो है वो अनुमान लगाया जा रहा है कि ये होने वाला मौत का जो आंकड़ा है दुर्घटना में, तो इसको जो है वो कम किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो सरकार के द्वारा इसमें अन्य कदम भी उठाए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है 6 एयरबैग्स जो है वो अनिवार्य हैं, यानी कि 2023 से जो है वो इसको लागू कर दिया गया था। ADS भी जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। ADS यानी कि एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम जो है वो इसके द्वारा बताया जा रहा है। ED ट्रैफिक भी जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा है, यानी कि चालान प्लस कैमरा जो है वो यहाँ पर सरकार के द्वारा इसमें कदम उठाया गया है। अब V2V को जो है वो लाया जा रहा है, यानी कि कनेक्टेड सेफ्टी का अगला स्टेप जो है वो इसको बताया जा रहा है। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि क्या भारत में इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और मतलब जो रोड्स हैं वो इसके लिए तैयार हैं। इसके अलावा अगर हम इस V2V की अगर हम बात करते हैं तो इसके ग्लोबल एग्जांपल हम देखेंगे यहाँ पर, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे USA के बारे में। तो अगर हम 2016 से वहाँ पर जो है वो V2V प्रस्तावित कर दिया गया, यानी कि 2016 से ही ये वाला जो मतलब हम कह सकते हैं कि जो टेक्निक है या फिर जो भी ये टेक्नोलॉजी है वो वहाँ पर USA में 2016 से जो है इसको प्रस्तावित कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम EU की बात करते हैं यहाँ पर, तो C+V2X टेक्नोलॉजी को बढ़ावा वहाँ पर दिया गया है। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो दुनिया में पहला देश है जो 2028 से सभी वाहनों के लिए अनिवार्य जो है वो ये कर रहा है। यानी कि अभी जो है वो यहाँ भारत में जो है वो सभी जितने भी जो मतलब वाहन हैं उन सब में जो है वो ये 2028 तक लागू हो जाएगा। अब अगर इसमें हम आगे की राह देखते हैं तो लागू करने के इसमें कुछ चरण हैं, 3 चरण बताए जा रहे हैं और सफलता के लिए इसमें कुछ ज़रूरी पॉइंट्स भी बताए जा रहे हैं, मतलब किस किस पर काम करने की जो है वो ज़्यादा ज़रूरत है। तो 2028 में सभी नए वाहन यानी कि कार, बस, ट्रक और 2 व्हीलर सब में जो है वो ये ऑटोमेटिकली इसको मतलब उसमें फिट कर दिया जाएगा, उसमें जो है वो हमें एज इट इज़ तैयार जो है वो मिलेगी। इसके अलावा 2030 की अगर हम बात करें तो 2030 से 32 तक का टाइम पीरियड जो है उसमें पुराने वाहनों के लिए जो रिट्रोफिट किट है वो इसके लिए जो है वो बनाई जाएगी। और 2035 तक पूरा नेटवर्क यानी कि V2V प्लस V21 प्लस V2P जो है ये सभी इसमें जो है वो तैयार हो जाएगा। इसके अलावा सफलता के लिए जो कुछ ज़रूरी कारक यहाँ पर बताए जा रहे हैं वो है 5G रोल आउट, यानी कि पूरे देश में तेज़ इंटरनेट इसका जो है वो मुख्य कारण बताया जा रहा है। और डेटा सुरक्षा कानून की अगर हम बात करते हैं तो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के अंतर्गत जो है वो इसको रखा जाएगा। यहाँ पर इसके लिए सफलता के लिए ये पॉइंट ज़रूरी है कि इसकी सुरक्षा जो है वो की जाए। डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के अंतर्गत जो है वो इसको रखा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करेंगे जागरूकता पॉइंट की, तो लोग सिस्टम को बंद ना करें, इसके लिए लोगों को जो है वो जागरूक रहना होगा, जागरूक करना होगा लोगों को। सस्ती टेक्नोलॉजी भी जो है वो यहाँ पर इसमें काम बताया जा रहा है। एक जो सफलता के लिए ज़रूरी जिस पर काम किया है वो है MSME को प्रोत्साहन यहाँ पर जो है वो मिलना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स जो है वो निकल कर आ रहे हैं जिसमें आगे की राह में यानी कि फ्यूचर में हमें किस किस पॉइंट्स पर जो है वो काम करने हैं, ये कुछ मुख्य पॉइंट है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो V2V जो है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये ज़ीरो रोड डेथ के सपने की तरफ उठाया गया पहला कदम जो है वो इसको बताया जा रहा है। तो क्या इसमें जो है वो मतलब ऐसा हो सकता है कि इंडिया में जो है वो ये उम्मीद ऐसी की जा रही है कि इसको जो है वो इंडिया में जब हम लागू किया जाएगा 2028 में, तो इसके ज़रिए जो है वो कुछ मिलने वाले जो लाभ हैं उसी के साथ जो मतलब जितनी भी परेशानियां पब्लिक को होने वाली है उन सब पर जो है वो सरकार काम करेगी और उन सबको जो है वो दूर करने की कोशिश करेगी। इसके अलावा जो सड़क दुर्घटना में होने वाले हादसे हैं
उनको भी जो है वो यहाँ पर कम करने की बात इसमें की जा रही है। तो अब सवाल यहाँ पर ये है जो GS3 से रिलेट करेगा, कनेक्टेड व्हीकल्स भारत में सड़क सुरक्षा कैसे सुधार सकते हैं, चुनौतियों पर इसमें जो है वो मतलब इसकी चुनौतियों पर यहाँ पर बात की जाएगी। इसके अलावा GS2 में अगर हम यहाँ का इसका मुख्य सवाल देखते हैं तो वो है स्मार्ट मोबिलिटी के युग में डेटा गोपनीयता, यानी कि डेटा को सुरक्षा रखने के लिए और इसकी सुरक्षा के बीच संतुलन जो है वो कैसे बनाया जाएगा। यहाँ पर ये दो मुख्य सवाल जो है वो इससे रिलेट करते हैं जो UPSC के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो रह सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।